कुतुब मीनार की हाइट है करीबन 73 मीटर लंबा, लेकिन अगर इन नोटों की बरामदगी हुई है, अगर इसकी इमारत खड़ी की जाए तो कितनी ज्यादा 85 मीटर तक पहुंच जाएगी। आप मानिए कुतुब मीनार से भी ज्यादा नोटों की इमारत है जो एक कांग्रेस सांसद के घर से मिली है। और लगातार ये सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। ये सिलसिला लगातार जारी है। नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी, मशीनें खराब हो गई, ट्रक में भरवाकर। आप मानिए एक आम आदमी के लिए 1 करोड़ रुपए देख पाना भी कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन यहां पर एक कांग्रेस सांसद के घर से इतना ज्यादा धन कुबेर या फिर आप कह सकते इतना ज्यादा पैसा मिला है, तो सवाल खड़े होंगे। करुणा। बिल्कुल। और देखिए अंकुश श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ हैं। अंकुश श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए? जो रितु जी लगातार अब इस वक्त डिफेंड करती नजर आ रहे हैं और उल्टा बीजेपी पर हमला उनकी तरफ से बोला जा रहा है, इससे ज्यादा सोचना होगा कि कैसे उन्हीं के सांसद हैं और उनके सांसद के ठिकाने से इतनी रकम मिली और जिसका अब तक कोई जवाब नहीं है कि आया तो कहां से आया इतना पैसा? देखिए, किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा कि आया पैसा तो कहां से पैसा आया। ये बात सही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपने घर में कितना पैसा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। जिस आदमी के पास 35 करोड़ की संपत्ति या 35 करोड़ के एसेट बताए जा रहे हो, अगर उसके यहाँ से 350 गुने से भी ज्यादा कैश रकम मिल रही है, अभी जमीन जायदाद कच्चे पैसा इधर उधर जो कागज बिल्डिंग, ये इसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो जिस आदमी के पास में इतना पैसा मिल रहा हो तो तय है कि भ्रष्टाचार में रंगे पड़े हुए हैं, डूबे पड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के कुछ सांसद इसमें पहले से ज्यादा लिप्त पाए जा रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक का पिछले दिनों का मामला था, जो 50 करोड़ रुपए पिछले अक्टूबर में अभी जो मिले थे, वो भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की राजनीति के लोग इसमें जुड़े रहते हैं, कई और पार्टियों के भी जुड़े रहते हैं। और बिल्कुल सर, आपका रुख करूंगा क्योंकि शिवम भी कुछ कहना चाह रहे थे, शिवम का भी रुख कर लेते हैं। शिवम, देखिए जिस तरीके से अंकुश श्रीवास्तव सर बता रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट एक सांसद तक ही लिमिटेड होगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कई और लोगों का भी नाम आएगा? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के 99% घरों में 400 करोड़ रुपए कोई घर में ऐसे रख के बैठा होगा जैसे कागज रख के बैठा हो। इतने तो कागज नहीं होते लोगों के घर में जितने नोट निकले उनके यहां से। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद से लगातार हर बात में कहा जाता था कि जो है हर पैसा अडानी को जाता है, कुछ भी खरीदिए पैसा अडानी को जाता है, कुछ भी खरीदिए पैसा अडानी को जाता अडानी को था। मिला यहां साहू के घर से, मिला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से। शुक्र मानिए 58 साल बाद ये पार्टी इस देश में सत्ता में नहीं है, वरना हम श्रीलंका हो जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सांसद के घर में इतना पैसा है तो सोचिए, जिस पार्टी के आज तक हजारों सांसद रहे हैं, हजारों मंत्री रहे हैं, इतनी लंबी सरकार रही है, राज परिवार के पास कितना पैसा होगा जी? मतलब कितना होगा? और मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरीके से प्रवक्ता इतनी मेहनत से डिफेंड कर रहे हैं इस बात को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबका कट था भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके पास जाने वाला था पैसा? जवाब देना पड़ेगा। इस देश में दिन रात भ्रष्टाचार के ऊपर ड्रामा करने वाली कांग्रेस, देश के बिजनेसमैन को टारगेट करने वाली कांग्रेस, देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट करने वाली कांग्रेस आज जवाब दे। चलिए ठीक है।